नमो प्रणाम गुरुजी। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो भञ्जनमुकारो शब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध एवं शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित परियो शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के अंतिम प्रकरण अथवा अर्थात पंचम प्रकरण और इस पंचम प्रकरण में हम तद्धित यहाँ पर देख रहे हैं और तद्धित के लिए यहाँ पर के जो तम और तरफ है उनके विकल्प में इष्ट और यस यसु प्रत्यय लगते हैं। तो यस यसु प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है कि यस यसु प्रत्यय लगने पर अनेक स्वरी शब्दों का अंत्यस्वर और उसके बाद में रहे व्यंजन का लोप होता है और लोप होने के बाद उसका रूप किस प्रकार से होता है तो वो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि इष्ट में एक पटियस शब्द यहाँ पर हमारे पास था कि पटियस शब्द और पटियस शब्द का पुल्लिंग रूप हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर पटियस शब्द का नपुंसकलिंग रूप, नपुंसकलिंग रूप में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि नपुंसकलिंग ये प्रत्यय क्या है। नपुंसकलिंग में कर्ता कर्म एक वचन क्या है जीरो, द्विवचने दीर्घई और बहुवचने ह्रस्वई। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना सभी को? ओके, तो ये जीरो दीर्घई ह्रस्वई, बाकी सभी तो पुल्लिंग की तरह ही है। अब यहां पर देखेंगे कि पटियस शब्द है, शब्द हमारे पास है पटियस अर्थात पटियस प्लस जीरो करेंगे तो पद क्या बनेगा, तो पद सीधा सीधा ये पटियस ही पद बन जाएगा कि पटियस ऐसे पद बन गया और पद के अंत में 100 हो तो 100 का क्या होता है 100 का र हो जाएगा और पदांत र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन आए तो फिर क्या होता है विसर्ग अर्थात क्या रूप होगा प्रथमा एक वचन यानी कर्ता कर्म एक वचन है पटियः। अब द्विवचन, तो द्विवचन में इससे भी सहज है अर्थात क्या है यहाँ पर पटियस प्लस कौन सा प्रत्यय है दीर्घई और दीर्घई प्रत्यय लगने के बाद इसका रूप क्या हो जाएगा पटियसी। हाँ पटियसी, ऐसे पटियसी। अब रहा बहुवचन का प्रत्यय, तो बहुवचन का प्रत्यय भी यहाँ पर लिखेंगे कि पटियस प्लस क्या है ह्रस्वई और अभी अभी हम लोग देखे थे ये ह्रस्वई प्रत्यय होने पर क्या होता है ह्रस्वई प्रत्यय कैसे है नपुंसकलिंग का प्रथमा द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय घुट प्रत्यय कहलाते और घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है तो घुट प्रत्यय होने पर जो 100 अंत व्यंजन है उस व्यंजन के पूर्व में क्या लगता है न लगता है अर्थात क्या हो जाएगा पटियंस प्लस ह्रस्वई। और आगे एक नियम कि ये घुट प्रत्यय और घुट प्रत्यय होने पर अंत वाले नामों का पूर्व का स्वर क्या होता है दीर्घ होता है। तो इस नियम से यहां पर हम लोग दीर्घ कर देंगे अर्थात क्या हो जाएगा पटियांस प्लस ह्रस्वई अर्थात पद क्या बनेगा पटियांसी। पटियांसी सही है, क्या पद बन जाएगा पटियांसी। फिर एक नियम लगाएंगे पद के अंत में हो नहीं अर्थात पद के अंत में न रहे ऐसे म या न का क्या होता है सीट व्यंजन और ह आने पर क्या हो जाता है विसर्ग अनुस्वार, तो इसका यहाँ पर अनुस्वार कर देंगे अर्थात क्या हो जाएगा पटियांसी। तो यही है और कुछ नहीं है। बाकी तो हम लोग देख चुके हैं कि इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे पटियस में आ लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा पटियसा
ठीक है, ए प्रत्यय लगाएंगे तो पटीय से, पटीय से, फिर अस प्रत्यय लगाएंगे तो पटीयसः पटीयसः, ठीक है, ओस प्रत्यय लगाएंगे तो पटीयसो पटीयसो, आम प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा पटीयसाम, पटीयसाम, फिर ई प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा पटीयसी। पटीयसी। ये सारे जो है इतना ही स्वरादि प्रत्यय है। अब व्यंजनादि प्रत्यय, तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है, पूर्व का नाम पद बन जाता है, और पद बनेगा तो पद के अंत में स हो तो स का क्या होगा र होगा, यानी पटीयर, और पद के अंत में स के र के पहले अ हो, और उसके बाद घोषवान भ्याम प्रत्यय, तो भ क्या है घोषवान है, तो घोषवान है। घोषवान व्यंजन आने पर क्या होता है, र का उ और अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, अर्थात रूप क्या हो जाएगा पटियोभ्याम। उसी प्रकार भीस लगे तो पटियोभिस, सकार और र का विसर्ग अर्थात क्या हो जाएगा पटियोभिहि, ठीक है। उसी प्रकार भ्यास लगे तो पटियोभ्यः, ठीक। और उसके बाद ये सु प्रत्यय, तो सु प्रत्यय में दो नियम, कौन सा, एक बार पदांत र के बाद तालव्यम मूर्धन्य से दंत स आए तो फिर क्या होता है तालव्यम मूर्धन्य से दंत से विकल्प से होता है, एक बार यहाँ पर दंत से किए तो फिर क्या होगा रूप पटीयस्सु, और अगर नहीं करें तो फिर विसर्ग अर्थात क्या होगा पटीयहसु, और कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग करें तो स्त्रीलिंग करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है इंगी प्रत्यय लगाना है, पटीयस में इंगी प्रत्यय यहां पर लगाएंगे तो फिर रूप क्या बन जाएगा पटीयसी। सही है पटीयसी। अब ये नाम व्यंजनांत नहीं है व्यंजनांत, अब ये नाम नहीं है, ये स्वरांत नाम है। कैसे स्वरांत में दीर्घ इकारांत, और स्वरांत दीर्घ इकारांत किसकी तरह है नदी की तरह, तो नदीवत, तो फिर इसका रूप भी हम लोग क्या करेंगे तो नदीवत की तरह इसका रूप कर देंगे, अर्थात नदीवत का मतलब नदी की तरह रूप। तो जैसे नदी नद्यो नद्यः, तो फिर क्या होगा पटीयसी पटीयस्यो पटीयस्यः, नदीम नद्यो नद्यः नदी ही, तो फिर यहाँ पर क्या होगा पटीयसीम पटीयस्यो पटीयसी, नद्या तो फिर क्या होगा पटीयस्या, नदीभ्याम पटीयसीभ्याम, नदीभिः तो पटीयसीभिः, फिर नद्यै तो क्या होगा पटीयस्यै, फिर नदीभ्याम तो पटीयसीभ्याम, नदीभ्य पटीयसीभ्य, नद्याः तो पटीयस्याः, नदीभ्याम तो पटीयसीभ्याम, नदीभ्यः तो पटीयसीभ्यः, नद्याः तो पटीयस्याः, नद्योः पटीयस्योः, नदीनां तो फिर क्या हो जाएगा पटीयसीनां, ठीक है। नद्यां पटीयस्यां, नद्योः पटीयस्योः, नदीसु तो पटीयसीसु। फिर यहाँ पर ये एक गलत है, इसको यहाँ पर सुधार देना है, क्या करना है इसको मूर्धन्य सा होगा, हाँ इसको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, ये जो दंतसा है उसको चेंज करके मूर्धन्य से कर देना। फिर हे पटीयसी, इसमें हे नदी, तो नदी में ह्रस्व होता है इसीलिए यहाँ पर पटीयसी का क्या हो जाएगा ह्रस्व होगा। हे पटीयसी हे पटीयस्यो हे पटीयस्यो, पूरा के पूरा नदी की तरह है और कुछ है ही नहीं। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाना है इंगी लगाकर ये पटीयसी बनेगा और उसका रूप किसकी तरह चलेगा नदी की तरह चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार महत शब्द का हम लोग देखें तो महत शब्द का पुल्लिंग में कि क्या है यहाँ पर महान महानतो महानत, क्यों तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे, उसी का फिर से एक बार यहाँ पर करेंगे। मूल नाम यहाँ पर क्या है महत महत्रु है, तो यहाँ पर महत प्लस प्रत्यय क्या है जीरो, तो जीरो प्रत्यय कैसे घुट प्रत्यय है कि नहीं जी, घुट प्रत्यय है, तो घुट प्रत्यय होने पर क्या होगा अंत व्यंजन के पूर्व में न लगेगा, न लगेगा, अर्थात क्या होगा महंत प्लस जीरो। और अभी अभी हम लोग नियम देखें नंस वाला
और महत महत्रू का घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है, अंत्य स्वर का दीर्घ। दीर्घ। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत महंत। प्लस 0, अर्थात पद क्या बनेगा, महांत। महंत। महांत पद बना। और फिर एक नियम, पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो फिर अंत्य व्यंजन का लोप होता है। लोप होता है। तो यहाँ पद के अंत में संयोग व्यंजन है किसका संयोग है, तो नौ और नौ तो का ये संयोग है। तो अंत्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो का लोप, अर्थात प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा, महान। महान। इस प्रकार ये महान हो चुका है। ठीक है, फिर इसी प्रकार इतना तो यहां पर करना ही है, सिर्फ प्रत्यय बदलना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग प्रत्यय बदल देते हैं। तो प्रत्यय यहां पर क्या बदलेंगे, अब प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय क्या है, औ प्रत्यय है, औ लगेगा। तो औ घुट प्रत्यय है, तो घुट प्रत्यय लगने पर क्या होगा, अंत में नौ जोड़ा जाएगा, अर्थात क्या होगा, महंत प्लस ओ फिर घुट प्रत्यय है, और घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है, अंत व्यंजन यानी अंतिम स्वर का दीर्घ होता है, अर्थात महंत प्लस ओ। अब यहाँ पर सिर्फ प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, महंतो। तो ये कर्ता कर्म द्विवचन में रूप क्या होगा, महंतो। उसी प्रकार तीसरा, तो प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय क्या है, अस प्रत्यय। अस प्रत्यय भी ऐसे ये घूट प्रत्यय है, और घूट प्रत्यय होने पर क्या होगा, नौ जोड़ा जाएगा, अर्थात महंत प्लस अस हुआ। और फिर ये घुट प्रत्यय होने पर अंत अंत वाला और अंश अंत वाला नामों का अंत्य स्वर क्या होता है, दीर्घ होता है, इसलिए महंत प्लस फिर क्या बनेगा, अस। अब पद बनाएंगे तो फिर इसको जोड़ देना है, अर्थात क्या पर यहाँ पर पद क्या बनेगा, महांतस। पद के अंत में सौ हो तो सौ का र हुआ, और पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग, अर्थात प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा, महांत। अर्थात कर्ता एक वचने महान, द्विवचने महांतो और बहुवचने महंत। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अम प्रत्यय लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा, महंतम। ओ प्रत्यय का तो देख चुके हैं, अर्थात महंतो। अब द्वितीय बहुवचन का अस प्रत्यय, किसका बहुवचन, अब द्वितीय बहुवचन का जब अस प्रत्यय लगे तो ये कोई घुट प्रत्यय नहीं है घुट प्रत्यय नहीं है। तो इसमें घुट प्रत्यय न होने के कारण अंत व्यंजन के पूर्व में न जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको सीधा सीधा रूप कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। अब सरादी प्रत्यय है यानी जोड़ना है, अर्थात क्या हो जाएगा, महतस। महतस के बाद सौ का र, और र का क्या बन जाएगा, विसर्ग, अर्थात क्या होगा, महतः। ये कर्म जो है, कर्म बहुवचन है, क्या हुआ, महतः। उसी प्रकार पंचमी षष्ठी एक वचन में भी यही होगा, क्योंकि पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय भी क्या है, अस है, और अस होने के बाद इसी कारण उसका भी रूप क्या हो जाएगा, महतः। अब जितना भी स्वरादि प्रत्यय है, महत के साथ आ जुड़े तो महता, महत के साथ ए जुड़े तो महते, महत के साथ जो ओस जुड़े तो महतो, सकार र का विसर्ग अर्थात महतो हो। महत के साथ आम जुड़े तो महताम, महत के साथ ई जुड़े तो महती। सिर्फ आपको प्रत्यय याद रखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ते जाना है, और कुछ जो है सिर्फ इतना में ही है। ये 5 जो घुट प्रत्यय है, इस घुट प्रत्यय में भी इसका मुख्य नियम है। बाकी सब जो व्यंजनांत जो हम लोग जो जैसे मरुत शब्द का देखे थे उसी प्रकार से है कोई चेंज इसमें, मरुत के सिवाय यहां से लेकर यहां तक है नहीं है।
उसके बाद इसमें अब व्यंजनादि प्रत्यय, तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम क्या हो जाता है? पद। पद बन जाता है। सही है, व्यंजनादि प्रत्यय है महद, महत प्लस प्रत्यय क्या है? भ्याम। अब भ्याम प्रत्यय व्यंजनादि प्रत्यय, तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का पद होता है। अब ये महत पद बन गया। अब एक नियम है कि पद के अंत में धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन। सही है, तो तीसरा व्यंजन इस तो के जगह हम लोग क्या कर देंगे? द, अर्थात महद प्लस भ्याम। अब जोड़ दीजिए, क्या रूप बन जाएगा? महद व्याम। हाँ, महद भ्याम। ये रूप क्या बन गया? तो महद भ्याम। तो इसी प्रकार भीष प्रत्यय लगे तो महद भीष, सकार रकार विसर्ग अर्थात महद भी। भ्यास लगे तो महद भ्यः, और फिर एक सु प्रत्यय है तो सु लगे तो महत सु ही। तो क्या इसमें तो का दो नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दंत स कैसे है? अघोष है। अघोष रहने पर क्या हो जाता है? फिर से उसका क्या हो जाएगा? प्रथम व्यंजन होता है। इसीलिए ये क्या होगा? महत्सु। और क्या बोला गया था कि इसका संबोधन एक वचन में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए संबोधन एक वचन का रूप क्या है? महन। जैसे हे पटियन था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ? हे महन। द्विवचन है हे महन, तो बहुवचन है हे महंत। जैसे पटियस का देखे थे उसी प्रकार यहाँ पर महत महत्रो का भी रूप इस प्रकार से हुआ। ठीक है। अब नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग भी इससे भी सरल है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना यहाँ पर चेंज करना है। जो जगत का रूप देखे थे उसी प्रकार से है। जगत का रूप देखे थे ना, जगत जगत जगती जगंती। सिर्फ यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। क्यों? क्योंकि घुट प्रत्यय, और घुट प्रत्यय लगने पर क्या होता है? नौ लगता है, और फिर घुट प्रत्यय आने पर अंच स्वर का क्या होता है? दीर्घ होता है। इसलिए महत का क्या हो जाएगा? महांत होगा, और कुछ नहीं है। अर्थात क्या रूप बनेगा? महत महद, महती महंती। ओके। नपुंसकलिंग का प्रत्यय क्या है बताइए ना? नपुंसकलिंग का कर्ता कर्म एक वचन है, कौन सा प्रत्यय है? जीरो। कर्ता कर्म द्विवचन है, दीर्घ ई। कर्ता कर्म बहुवचन है, ह्रस्व ई। हाँ, ये प्रत्यय याद रखना है। बाकी सारे तो किसके तरह है? बाकी सब पुल्लिंग की तरह ही है। ठीक है। अब इसी का इसमें स्त्रीलिंग जब करें तो स्त्रीलिंग करने पर जैसे पटियस का किए थे उसी प्रकार इसमें भी इंगी प्रत्यय लगाएंगे। तो फिर क्या बनेगा? इंगी प्रत्यय लगने के बाद, तो इंगी प्रत्यय लगने के बाद ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? कि नदी की तरह हो जाएगा। अर्थात रूप क्या बनेगा? महती। और महती होने के बाद इसका रूप किसकी तरह? नदी की तरह। नदीवत। अर्थात क्या है? नदी नद्यो नद्यः, महती महत्यो महत्यः। नदीम नद्यो नदीहि, तो क्या होगा? महतिम महत्यो महतिहि। फिर नद्या नदीभ्याम नदीभिः, तो महत्या महतिभ्याम महतीभिः। फिर नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, तो महत्यै महतिभ्याम महतीभ्यः। नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, तो महत्याः महतीभ्याम महतीभ्यः। नद्याः नद्योः नदीनां, तो महत्याः महत्योः महतीनां। नद्यां नद्योः नदीषु, तो महत्यां महत्योः महतीषु। फिर आगे क्या है? हे महती, अर्थात हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, हे महती, हे महत्यो, हे महत्य। इसी प्रकार से कुछ इसमें और कुछ चेंज है ही नहीं। ठीक है। अब आगे इसके बाद कुछ संधि का नियम है कि ऐसे तद्धित का नियम है, तो इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब क्या है, कभी कभी ऐसे भी है। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय में अभी तक दो प्रकार के मुख्यतः प्रत्यय देखें। कौन से दो प्रत्यय? एक तो तम तमप और दूसरा तर तरप। अब तम तमप के बदले में क्या लगता है? इष्ट
और तर तरफ के जगह पर यस यस। ठीक है, अब एक प्रत्यय है जिसका नाम है मत मतु अर्थात मतु प्रत्यय। उसे क्या कहा जाता है? मतु प्रत्यय। ठीक है, तो मतु प्रत्यय ये भी तद्धित प्रत्यय है। इसका अर्थ क्या होगा मत का? तो यहां पर मत का अर्थ करना है उस समय वाला। क्या अर्थ करेंगे? वाला। तो ये वाला अर्थ में वो लगेगा। जैसे किसी के पास डंडा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? डंडा वाला। डंडा वाला। किसी के पास फूल हो तो फूल वाला। फूल वाला। कोई जैसे आइसक्रीम बेचने आते हैं, उसके पास आइसक्रीम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसक्रीम वाला। ठीक है, तो किस अर्थ में बोला गया? बाला। ठीक है, और एक शब्द जो कि हम लोग गुजराती हिंदी शब्द में बोलते हैं, ये सब बोला जाता है कि नहीं? गोवाला। 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 सुने हैं ना नाम? नाम सुने हैं ना? गोवाला बोला जाता है ना? धीरे 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 ये ओ का क्या हो जाएगा? ओ का क्या हो गया? धीरे धीरे ओ हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? तो क्योंकि ये गौ शब्द न ऐसे संस्कृत शब्द है। गौ शब्द संस्कृत शब्द है कि नहीं? जी। है। तो गौ जिसके पास हो उसे क्या बोला जाता है? गोवाला। गोवाला बोला जाता है ना। तो उसी प्रकार यहां पर ये जो है कि मत अथवा तो ऐसे ही, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी जगह में कोई वस्तु है, जैसे कोई मान लीजिए बहुत सारे कछुए हों, ऐसे कोई एक सरोवर है, तो उस सरोवर को हम क्या बोलेंगे? कछुआ वाला। कछुआ वाले सरोवर। ठीक है, जिसमें सरोवर है तो कछुआ वाले सरोवर। ठीक है, उसी प्रकार कोई एक वन है और जिस वन में बहुत सारे हाथी हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाथी वाला। हाथी वाला वन कहेंगे कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ये बाला अर्थ आता है कब? तो किसी के पास हो तो अथवा तो किसी में हो तो। ठीक है, ठीक है, किसी के पास अर्थात किसी के पास जब हो तब वहां पर संबंध दिखाई दे रहा है, अर्थात एक संबंध अर्थ में भी रहता है। और किसी में हो तो उसमें तो वो किसे, तो वो क्या होता है? अधिकरण होता है ना? अधिकरण। ठीक है, तो संबंधक और अधिकरण के अर्थ में क्या लगाया जाता है? मत मतु लगाया जाता है। ठीक है, मत मतु कहां लगाना है? तो षष्ठी अर्थ में और सप्तमी के अर्थ में, अर्थात किसी के पास हो तो उसका स्वामी। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला गया? स्वामित्व सूचक में। अब स्वामित्व सूचक हुआ कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए अभी अभी हम लोग बोले गाय जिसके पास है, तो गाय का स्वामी कौन? वो गोवाला होगा कि नहीं? गोवाला हुआ ना। तो वो गाय का स्वामी है, तो उसमें स्वामी किसका? तो ऐसे स्वामी सूचक हुआ। ठीक है, उसी प्रकार सरोवर में कछुआ है, तो ये जो कछुआ जो है, कछुआ किसमें है? सरोवर में। तो सरोवर उसका स्वामी हुआ कि नहीं? हुआ ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्वामित्व सूचक अर्थ में मत मतु लगाया जाता है। मतलब क्या है स्वामित्व सूचक? तो इसका है ऐसे षष्ठ्यंत नाम में, अथवा तो इसमें है ऐसे सप्तम्यंत नाम में क्या लगाया जाता है? इसके अर्थ में प्रथमांत नाम को मत मतु प्रत्यय लगाया जाता है। किसको? प्रथमांत नाम को। जैसे कि धेनवः सन्ति अस्य, इतना वाक्य है। धेनवः सन्ति अस्य, इतना इसमें वाक्य है। इसमें प्रथमांत वाला वाक्य, प्रथमांत वाला शब्द कौन सा है? धेनवः। धेनवः प्रथमांत है ना।
तो प्रथमांत है। तो धेनवः का मूल शब्द क्या है? धेनु धेनु, सही है। तो मूल शब्द उसमें क्या लगा? तो धेनवः में जो मूल शब्द है उसे मत मतु लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास मूल शब्द क्या है? धेनु। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? मत। अर्थात क्या बनेगा? जोड़ दीजिए सिर्फ धेनु मत। ठीक है। उसी प्रकार इस वाक्य को देखिए, वृक्षाः सन्ति अस्मिन्, कौन सा अर्थ में है? सप्तमी अर्थ में है। जी तो सप्तमी अर्थ में है तो वृक्षा, तो इसमें प्रथमांत नाम कौन सा है? वृक्षः वृक्ष। तो इसमें भी क्या लगाएंगे? वृक्ष वृक्ष प्लस मत, अर्थात क्या बनेगा? वृक्षमत वृक्षमत, सही है। आगे वाला धनम अस्ति अश्य, ये भी षष्ठी अर्थ में। इसका मूल शब्द धन धनम धन नहीं, धन हाँ, धन प्लस क्या होगा? मत। अर्थात क्या? मत नहीं, ये तो आधा ही है, सब में नहीं करना है अकारण। तो फिर क्या हो जाएगा? धन मत। ठीक है। अब इसमें जलम अस्ति अस्मिन्, अर्थात सप्तमी अर्थ में है। इसका प्रथमांत नाम क्या है? जलम। तो जलम में मूल शब्द जल प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे? मत। अर्थात क्या बनेगा? हाँ, जलमत। क्या बनेगा? जलमत हो गया। ठीक है। अब देखेंगे, लेकिन इसका रूप में कुछ अलग हो रहा है। जैसे कि धेनु मत का यहाँ पर देखेंगे तो धेनुमान, वो तो ठीक है एक बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वृक्ष मत था, यहाँ पर क्या बन चुका है? वृक्षवत बन चुका है। यहाँ पर जल मत का जलवान बन चुका है। फिर धनमत का धनवान बन चुका है। धनवान शब्द आप सुने हैं ना? हाँ जी, धनवान कैसे, किसे बोला जाता है धनवान? जिसके पैसे बात जिसके पास धन हो उसे क्या कहा जाता है? धनवान बोला जाता है ना। हाँ हाँ, तो धनवान कैसे बना था आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो धन मत, हम हमारे हिसाब से, अभी के हिसाब से मत प्रत्यय लगने के बाद क्या बना है यहाँ पर? धन मत, वृक्ष मत, जल मत। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये म दिख रहा है ये वो हो चुका है। वो कैसे हुआ? तो उसके लिए एक नियम। अब देखिए, बोला कि नाम के उपांत्य में अथवा अंत्य में, कहाँ कहाँ देखना है? नाम के उपांत्य अथवा अंत्य। उपांत्य किसे कहा जाता है? सेकंड लास्ट। प्रत्यय का नहीं देखना है। प्रत्यय क्या है? मत प्रत्यय। तो जिसके साथ लगा हो उसमें देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले? उपांत्य में अथवा अंत में। पहला चेक किसका करना है? उपांत्य अंत का करना है। उसके बाद चेक किसका करना है? उपांत्य का करना है। ठीक है। लेकिन लिखने में पहले उपांत्य आता है, बाद में क्या आता है? अंत आता है। ठीक है। नाम के उपांत्य अथवा अंत में म अथवा अवर्ण हो। क्या होना चाहिए? म अथवा अवर्ण हो। अथवा तो दूसरा सिचुएशन कि ये अंत अथवा उपांत्य में हो, अथवा तो अंत में वर्ग के 5वें व्यंजन को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन हो तो फिर मत का म का क्या हो जाता है? वो हो जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि धेनु मत से ही स्टार्ट करते हैं। पहले इन तीनों का देख लेते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में क्या है कि वृक्ष प्लस मत। तो इधर देखें कि वृक्ष, तो अंत में कि उपांत में अवर्ण है इसमें? अंत में अवर्ण है ना? तो इसीलिए ये मौका क्या हो गया? इन तीनों जगह पे मौका वो हो चुका है। इसीलिए मत का क्या बन चुका है? वत बन चुका है। ठीक है। अब यहां पर मत का मत क्यों रखा? क्योंकि अंत में यहां पर मूल शब्द क्या है? धेनु। अंत में अवर्ण है? नहीं है। नहीं है।
चलिए उपांत्य में अब देखिए पहला इसमें से उपांत्य किसका समझना है, व्यंजनांत नाम में समझना है, ठीक है। तो इसके प्रत्यय से पूर्व में जो हो उसको पकड़ना है। तो प्रत्यय के पूर्व में क्या है, अंत आता है, प्रत्यय के नजदीक में क्या आता है, अंत आता है कि उपांत्य आता है, अंत्य। अंत आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऊ मिल चुका है, अवर्ण छोड़कर आया है, इसलिए म का व इसमें नहीं हुआ है। दूसरा कारण जो यह है, अथवा तो अंत में वर्ग के 5वें व्यंजन के सिवाय तो ये तो व्यंजन है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, ये ऊ स्वर है, इसीलिए इसमें म का म ही रहा है, ठीक है, म का व नहीं हुआ है। अब देखिए, अब मत का वत, इसके बहुत सारे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि भगमत, तो इसमें मूल शब्द क्या है, भग, और उसके बाद मत प्रत्यय लगा, यानी क्या बना ये, भगवत, ठीक है। उसी प्रकार दया, तो इसमें मत लगा तो अवर्ण में आ आया कि नहीं, जी गुरुजी। इसीलिए दया मत के जगह क्या हो चुका है, दयावत, ठीक है। उसी प्रकार ये तो हम लोग तो देख लिए, धनमत का धनवत हुआ। उसी प्रकार रूपमत, तो वो क्या हो चुका है, रूपवत। अब ये तो सारे स्वर वाला देखे, अब यहां पर व्यंजनांत वाला देखते हैं, ठीक है। भास शब्द है, क्या है, भास, और उसके बाद मत, तो दंत स क्या है, ये व्यंजन, अंत में व्यंजन है, लेकिन ये 5वां अक्षर है दंत स नहीं। नहीं, तो इसीलिए मौका यहां पर वो हो चुका है, इसीलिए इसका रूप क्या हुआ है, भास्वत, ठीक है। इसमें सरस शब्द है, क्या है, सरस, और उसमें मत आया है, तो ये दंत स आया फिर से, ये भी 5वां व्यंजन नहीं है, इसलिए क्या हो चुका है, सरस्वत। बहुत सारे, जब इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बार बार हर रोज प्रयोग करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, यहां पर इंगी लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, भगवती। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें इंगी लगा दीजिए, धनवत धनवते। बोलते हैं कि नहीं, जी ठीक गुरुजी। है। अब इसमें इंगी लगा दीजिए, क्या बनेगा, रूपवती। रूपवती, वो तो ठीक है, यहां तक तो बोलते ही है। इसमें इंगी लगा दीजिए, सरस्वती। सरस्वती। हम बोलते हैं। बोलते हैं। जी गुरुजी। तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो हर रोज हम दिन के दिन बोलते थे, लेकिन उसका अर्थ कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, वह हम लोग नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन सब में ये मत का, वत का, यहाँ पर ऐसे क्या है, वृक्षवत का, ये वृक्षवत अथवा वृक्षवान, ऐसे क्या करेंगे, इसमें वृक्षवत क्यों किया गया, क्योंकि किसका यहाँ पर किसका विशेषण है, वृक्षाः सन्ति अस्मिन्, तो इसमें वन का विशेषण है, किसका विशेषण है, वनम, तो वन नपुंसकलिंग है, इसीलिए इसका वृक्षवत का वृक्षवत ही रहा। इसमें ये क्या है, ये कासार का है, किसका है, कासार, तो कासार पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका पुल्लिंग। अब इसका रूप कैसे करेंगे, अभी अभी हम लोग देखे थे, नितवत का रूप देखे थे, नितवान, नितवंतो, नितवंतः, कहाँ आया था, नितवत का रूप कहाँ आया था, तवत प्रत्यय का इसके तरीका। पूर्व पाठ में। हाँ, तो ये जो कृदंत हम लोग करते थे, कौन सा तवत प्रत्यय लगकर कौन सा कृदंत बना था, भूत कृदंत, कर्तरी भूत कृदंत, तो वहां पर तवत प्रत्यय लगाए थे, तो जैसे नीतवत हुआ था उसी प्रकार यहाँ पर सबका सब उसी प्रकार से है। देखिए वृक्षवत मत का क्या बन चुका है, वृक्षवत, रूपवत, दयावत, भगवत इत्यादि सब उसी का। अब उसमें प्रथमा एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन का रूप बोलिए, नीतवत का कर्ता एक वचन क्या होता है, नीतवान। नीतवान। उसी प्रकार यहाँ पर धनवत है, उसका कर्ता एक वचन करेंगे तो क्या बनेगा, धनवान बनेगा कि नहीं, बनेगा। तो उसी प्रकार उसके बाद पूरा के पूरा नीतवत की तरह उसका रूप होता है।
ठीक है। और उसी तरह यहां पर लग चुका है ये पूरा, ये भास्वत किसे बोला जाता है? भास्वत सूर्य को। किसे बोला जाता है? सूर्य को। क्यों? सूर्य को। क्योंकि भास जो है, भास का मतलब होता है प्रकाश, उद्योत। तो प्रकाश वाला जो हो, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? भास्वत। दूसरा एक शब्द अभी सूर्य के लिए है, भास्कर। सुने हैं ना? भास्कर शब्द सुने हैं ना? तो भास्कर क्यों? तो भास को करने वाला, वो हम लोग देखेंगे मध्यमा में जब समास आएगा ना, उस समय वहां पर करेंगे उपपद तत्पुरुष समास हुआ होता है कि भा करोति इति भास्कर, दीनम करोति इति दीनकर, ठीक है। निशम करोति इति निशाकर। तो निशाकर किसे कहा जाता है? चंद्र को। चंद्र को। तो ये सारे समास है वो, लेकिन ये तद्धित का इस प्रकार से रूप होता है, ठीक है। अब मुझे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, इसका सही जवाब दीजिएगा। कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के 2 संतान पुत्र पुत्री के रूप में युग्म वहां पर जन्म होता है, अर्थात युगल के स्वरूप में जन्म होता है। युगल को क्या बोला जाता है? ट्विंस, यानी ऐसे, हाँ, तो ऐसे युगल के स्वरूप में वहां पर जन्म होते हैं। और जन्म होने के बाद बहुत सारे पुण्य, पूर्वभाव में पुण्य करके आए होंगे, विशेष रूप से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम, इतना ज्यादा क्षयोपशम, इतना ज्यादा क्षयोपशम, दोनों कोई किसी से कम नहीं है। दोनों बहुत ही ऐसे प्रज्ञाशील जिसे बोला जाए, ऐसे दोनों ही इतना क्षयोपशम, कोई किसी से कम नहीं है। अब कोई ऐसे पाठशाला, स्कूल इत्यादि में उसे दाखिल किया गया, पढ़ने में आया, सब कुछ जैसे विषय पूरा हो जाता है, वहां पर क्या लिया जाता है? उसके बाद सारे विषय पूर्ण होने के बाद परीक्षा। तो फिर वहां पर दोनों की परीक्षा हुई, और दोनों की परीक्षा सब में एक समान, दोनों का अंक जो है वो दोनों का अंक एक समान है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि गणित, ऐसे गणित शास्त्र, तो गणित शास्त्र में इसमें भी जितना आया है, इसको भी जितना है, उसको भी इतना है, यानी भाई को भी जितना है, तो वहां पर ऐसे बहन को भी उतना ही आए, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखने के बाद, अब कौन किसका बैकग्राउंड आ रहा है? किसका बैकग्राउंड आ रहा है? A99 कौन है? चलिए, अब ये कि ये देखने के बाद अब पिता ऐसे हतवाक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि दोनों का इतना तीव्र क्षयोपशम। अब प्रश्न आता है जो आप सबके लिए हैं, प्रश्न ये है, अब निर्णय इन दोनों में करना है कि दोनों में बुद्धिमान कौन है? बोलिए। दोनों में बुद्धिमान कौन है? दोनों एकदम समान, कोई एक से एक पॉइंट भी उसमें कोई एक दूसरे से कम नहीं है। स्पीड से करेंगे, किसने जल्दी किया है? बोलिए, दोनों को बोला जाए कि कोई एक को बोला जाए या किसी को नहीं बोला जाए? दोनों को दोनों को बोलना है जी। जी हो तो फिर वो दोनों को बोलेंगे। यही गलत कर दिए। अभी अभी पूरा का पूरा समझाया। क्या है दोनों के कहना, दोनों में क्या रहा हुआ है? किसके कारण वो इतना ज्ञानवान बना है? ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षय होने के कारण वो क्या प्राप्त कर चुके हैं? बुद्धि। क्या प्राप्त किए हैं इसमें? बुद्धि। और बुद्धि जिसके पास है उसे क्या लगता है? मत लगता है ना? बुद्धिवान।
ठीक है, बुद्धिमत हुआ। तो ये बुद्धिमत होने के बाद इसमें तो ये तो ईकारांत है, इसलिए मौका वो भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अर्थात क्या रह जाएगा, बुद्धिमान बुद्धिमत। अब इसको स्त्रीलिंग करना है तो क्या यहाँ पर क्या होगा, इंगी लगाएंगे, तो फिर क्या यहाँ पर क्या बनेगा, बुद्धिमती बुद्धिमती। तो ये बुद्धिमती किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए। अब पुल्लिंग में इसका नितवत की तरह हम रूप करेंगे तो फिर क्या है, मत है, तो फिर क्या हो जाएगा, मंत और नौ का ये लोप, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। क्या बनेगा, बुद्धिमान। किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। प्रश्न क्या पूछा था मैंने, क्या प्रश्न पूछा था, बुद्धिमान दोनों में बुद्धिमान कौन है। आप बोले कि दोनों, तो दोनों कैसे हो सकता है, एक का तो रूप तो बुद्धिमती होता है, नदी नद्यो नद्यः, एक वचन में क्या होता है, बुद्धिमती। पुल्लिंग वाला भाई को ही क्या कहा जाएगा, बुद्धिमान। आया ना समझ में, मैंने क्या समझाने का प्रयत्न किया था। है इसलिए ओके, तो दोनों नहीं, कि कौन, जो पुल्लिंग वाला है वही बुद्धिमान है। अब हम ऐसे सोचकर ऐसे लगेगा कि ये तो कैसे है, तो ये क्या है कि व्याकरण के नियम के अनुसार, शब्द के नियम के अनुसार पुल्लिंग वाला ही बुद्धिमान होता है, स्त्रीलिंग तो क्या है, बुद्धिमती होती है। सही है ना, ओके। चलिए, अब उसी तरह यहाँ पर जो है और एक दो नियम जो है, ये नियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, कल कौन पुनरावर्तन करवा रहे हैं, हम इसके पहले क्लास में तो किसी तरह मैं संतोष बहन को बोलकर करवा दिया था। अब बोलिए, किसी को करवाने की इच्छा है पुनरावर्तन। देखिए, पुनरावर्तन एक ऐसी वस्तु है, खास करके ये संस्कृत इत्यादि विषयों में जितना आप कराओगे उतना, हाँ थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है, ठीक है, जो भी पुनरावर्तन कराते हैं। लेकिन एक बात वो निश्चित होता है कि वो कहीं भी हमारे कोई डाउट हो तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाता है और ज्यादा उसमें बुद्धि चलने लगती है। ठीक है, बोलिए कल कौन कराएंगे, है कोई? बोले इंदिरा बेन, संतोष बेन, हेमांगिनी बेन इत्यादि जो भी हो, कोई तैयार है? जो पाठ क्या ना, जो पाठ चला है उसी का करवा दीजिए। हाँ जी, कौन? मैं करा दूंगी गुरुजी। ओके, संतोष बेन। सबकी इच्छा ये रहती है कि वो प्रॉब्लम बताते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ सही है। हाँ, जैसे कोई सब कहते हैं हमें ये बताइए इसका क्या है, तो वो हमने किया था, सब फिर संडे को भी रखी थी हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, खूब खूब अनुमोदना। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। प्रणाम। होली के तपस्वी सता में सब कोई। प्रणाम गुरुजी।